दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान हालिया महीनों में मिडिल ईस्ट में एक की रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर कैसे उभरा है? अप्रैल 2026 में जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग उरूज पर थी, पाकिस्तान ने इस्लामाबाद टॉक्स की मेजबानी की। 8 अप्रैल को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने बयान में ऐलान किया कि अमेरिका, ईरान और उनके इत्तेहादियों ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है, जो लेबनान समेत पूरे खित्ते पर होगी। ये पाकिस्तान ब्रोकर्ड सीजफायर था, जिसने बराह रास्त लेबनान में जारी तनाज़े को रोकने में भी मदद दी। आज लेबनान में 10 रोज़ा जंगबंदी नाफिज हो चुकी है और हालात बतदरीज मामूल की तरफ लौट रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना लाखों बैरल तेल गुजरता है। तनाज़े की वजह से ये बंद होने का खतरा था, जो आलमी तेल की कीमतों को मुतासिर कर सकता था। पाकिस्तान की सालिसी ने अमेरिका ईरान सीज फायर मुमकिन बनाया और हॉर्मुज को दोबारा खोलने में अहम किरदार अदा किया। 15 अप्रैल 2026 को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तेहरान का दौरा इस सिफारती अमल का तसलसल था, जहां दोनों ममालिक ने सरहदी सिक्योरिटी, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और जंगबंदी को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस को मजीद मौसर बनाने पर भी जोर दिया गया, ताकि सरहदी इलाकों में देरपा इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा सके, जिसमें फितना-ए-हिंदुस्तान यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के मुकम्मल खात्मे पर इत्तेफाक हुआ और इस हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर भी इत्तेफाक किया गया, जिससे पाक ईरान बॉर्डर पर दहशतगर्दी मुकम्मल खत्म हो जाएगी और खित्ते में सिक्योरिटी व इस्तेहकाम को एक नई तक़वियत मिलेगी। दोस्तों, इस दौरान सऊदी अरब और कतर जैसी खलीजी रियासतों को ईरान की जानिब से मुमकिना खतरात, तेल की सप्लाई में खलल और इलाकाई इस्तेहकाम की फिक्र थी। 15 से 18 अप्रैल तक वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी अरब और कतर का दौरा इन खदशात को दूर करने और दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने के लिए था। पाकिस्तान ने इन ममालिक को यकीन दिलाया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर का तसलसल लेबनान समेत पूरे खित्ते में फैलेगा। इससे खलीजी रियासतों के एनर्जी सिक्योरिटी और मैरी टाइम सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात कम हो गए। चीन ने भी पाकिस्तान के साथ मिलकर मिडल ईस्ट में अमन की कोशिशों को सपोर्ट किया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन का खित्ते में बड़ा इक़्तिसादी मफाद है, इसलिए इसने पाकिस्तान की सालिसी को बैकअप दिया। दोनों ममालिक ने यूएस ईरान टॉक्स में बैक चैनल डिप्लोमेसी में हिस्सा डाला, ताकि लॉन्ग लास्टिंग सेफायर मुमकिन हो सके। अबनाए हुर्मुज़ से लुबनान तक जहां बड़ी ताकतें नाकाम हो रही थीं, वहां पाकिस्तान ने सिफारतकारी के जरिए सबको एक मेज पर लाने में कामयाबी हासिल की। वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल की क़यादत में इस्लामाबाद